हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने ट्विंस को पूरा दिन कैसे एंगेज रखती हूँ। आप सबको पता ही है कि दो बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल काम है और उनके होते हुए काम करना यानी कि घर का काम करना तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं घर के काम करती हूँ, अपने बच्चों को मैं कैसे पूरा दिन एंगेज रखती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे घर में सुबह से ही फुल एनर्जी, शरारतें, शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, माइनी ने स्टूल उल्टा कर दिया है और टाइनी ने पूरे फर्श पर पास्ता बिखेर दिया है और वो एक एक पास्ता उठा के चेयर के छेद में डाल रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ये एलिफेंट यानी कि हाथी राजा, बच्चों का फेवरेट खिलौना है। जब भी बच्चे परेशान होते हैं या रोते हैं, मैं एक बच्चे को इस पर बिठा देती हूँ और वो इस पर बैठते ही हाथी राजा वाले सॉन्ग पर डांस करना शुरू कर देती है। और देखिए टाइनी को, देखिए अपना यूनिकॉर्न उठाकर उसने पटक दिया है और ये सींग उठाकर लेकर जा रही है। एंड सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम बच्चों का जो होता है वो अपने पापा के साथ होता है। बच्चे कितने भी परेशान हो, क्रैंकी हो, उनके पापा आ जाएं तो 1 मिनट में खुश हो जाते हैं और दोनों बच्चे अपने पापा की गोदी चढ़ जाते हैं और खेलने लगते हैं। मुझे कभी भी कुछ भी इम्पोर्टेंट काम करना होता है तो मैं उसी टाइम पर करती हूँ जब बच्चों के पापा घर पे होते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। वो अपने पापा के साथ बहुत आराम से खेलते रहते हैं। टाइनी माइनी के पापा उनको अपना पूरा टाइम देते हैं। उनका जितनी देर मन करता है उतनी देर बच्चों के साथ खेलते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं अपने बच्चों को कराती हूँ। अब देखिए दोनों बच्चे चेयर लेकर चल दिए हैं अपनी रेलगाड़ी की सवारी बनाकर। ये इनका फेवरेट खिलौना है, प्ले है, ऐसा कह सकते हैं। आगे आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा गैजेट जो टाइनी माइनी की दादी ने अभी रिसेंटली इनको लाकर दिया है। वो बहुत ही हेल्प करता है दोनों को स्क्रीन से दूर रखने में। देखिए दोनों बच्चे कितने खुश होते हैं इसको लेकर। देखिए कैसे डांस कर रही हैं दोनों। और मैं छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को एंगेज रखती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने पास्ता दिया हुआ है बच्चों को। अब इस पास्ते को बार बार वो गिराते हैं और फिर मैं उनको कहती हूँ कि इसको भरो। फिर एक एक पीस उठा के भरते हैं, फिर गिराते हैं, फिर एक एक पीस उठाकर भरते हैं। इस एज में ना बच्चों को खिलौने पसंद नहीं होते। बच्चों को इन्हीं चीज़ों से एंगेज रखना पड़ता है, जैसे कि बर्तन दे दिए, पास्ता दे दिया, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो इसे अपने मुंह में ना रख लें। और इस एज में ना टोडलर्स में बच्चों को अपने जैसे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। तो ये मेरी भतीजी है, मैं कभी कभी इसको घर पे बुला लेती हूँ। बच्चे बहुत खुश होते हैं तीनों आपस में खेल कर, और मेरी भतीजी भी खुश हो जाती है और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर। देखिए कैसे प्यार कर रहे हैं। टाइनी तो इसको देखकर बहुत बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद नंबर आता है सब्जियों का। ये भी बहुत अच्छा एंगेज रखने का तरीका होता है छोटे बच्चों को। ये वीडियो तब की है जब माइनी 6 मंथ की थी। अब आगे माइनी का ग्रूमिंग सेशन देखिए। सेल्फ ग्रूमिंग करने में माइनी विश्वास रखती है। अपने पैरों पे माइनी पाउडर लगा रही है। माइनी कितनी भी परेशान हो, उसे अगर ये पाउडर का डब्बा दिखा दो ना, ये बॉटल है पाउडर की इसके हाथ में, तो एकदम से चुप होके और इसको लेके चल देती है और अपने पैरों पे, हाथों पे लगाती है, फर्श पे भी खेलती है, बहुत खुश हो जाती है। और हम छोटे छोटे बच्चों को एंगेज रखने के लिए ऐसे लाइटिंग वाले खिलौने भी दे सकते हैं। बच्चों को लाइट वाले खिलौने बहुत ही पसंद होते हैं। उन्हें बड़ा मज़ा आता है ऐसे खिलौनों से खेलने में। आप दोनों अपने आप चढ़ गए सोफे पे? कैसे चढ़े? चढ़ के दिखाओ, फिर से चढ़ के दिखाओ। अरे वाह, मानू को तो सोफे पे चढ़ना आ गया। ओहो, अरे वाह, उतरना भी आ गया खुद से। वेरी गुड। टाइनी आप चढ़ के दिखाओ। मैं बच्चों से काम करते करते ऐसे बीच बीच में बातें करते रहती हूँ, तो बच्चे खुश रहते हैं और रोते भी नहीं हैं और लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं। मेरे किचन के सामने ही सोफ़ा रखा हुआ है, तो मैं उस पर बच्चों को जब चढ़ते उतरते रहते हैं तो मैं उन्हें बात करके एंगेज रखती हूँ। अब इसके बाद बच्चे भाग रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। टाइनी ने आजकल अपनी नोज़ी साफ़ करना खुद ही सीख लिया है, उसने मेरा काम कम कर दिया है। और माइनी का ये फेवरेट वाला चश्मा, इसको पहनकर वो बहुत खुश होती है। देखिए
जब भी इसे पहनती है वो डांस करना शुरू कर देती है। और इसके बाद मैं जब किचन में खाना बनाती हूँ और ना मायनी थोड़ी-सी ज़्यादा ही क्रैंकी हो जाती है, वो मुझे किचन में खड़ा हुआ नहीं देख सकती, जैसे कि बाकी बच्चे करते हैं, अपनी मम्मी को किचन में काम करता हुआ नहीं देख सकते। तो मैं उसे किचन में अपने पास ही खड़ा कर लेती हूँ और उसके पापा की चाय वगैरह बनानी होती है, तो मैं उसे अपने पास ही खड़ा करके बनाती रहती हूँ और बीच-बीच में उसके साथ बातें भी करती रहती हूँ। अब ऐसे पूरा दिन निकल जाता है, रात हो जाती है, रात को तो यही एक रूटीन होता है हमारा कि सारे पिलोज़ जो भी हैं, कुशन्स जो भी हैं, सारे बेड के ज़मीन पर आ जाते हैं। उसके बाद म्यूज़िक, बच्चों को एंगेज रखने का सबसे अच्छा एक सोर्स। दिखा दे रही है। मैं अपने बच्चों को कभी भी स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ, मैं उन्हें म्यूज़िक चला देती हूँ और वो डांस करते हैं। अब देखिए ये टाइनी के हाथ में छोटी-सी झाड़ू, ये मैंने टाइनी के लिए ही बनाई हुई है स्पेशल, क्योंकि जब भी घर में सफाई होती है, इन दोनों को भी साथ-साथ सफाई करनी होती है। तो मैंने एक छोटा वाइपर और एक ये छोटी झाड़ू इन दोनों को दी हुई है। इससे भी ये काफ़ी एंगेज रहते हैं और मैं ये झाड़ू और वाइपर देकर इन्हें कुछ भी काम कर सकती हूँ। फिर से देखिए टाइनी माइनी की एक और कज़न, ये इनकी ताई की बेटी है और ये भी जब आती है तो बच्चे बहुत-बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा ना, इस उम्र में बच्चों को अपनी एज के बच्चों के साथ खेलने देना चाहिए। इससे वो बहुत कुछ सीखते हैं और उनका माइंड भी डेवलप होता है, एक दूसरे को देखकर चीज़ें सीखते हैं, बातें करते हैं और खुश भी रहते हैं। इसलिए हमें बच्चों को उनकी सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने देना चाहिए। देखिए माइनी और इनकी ये कज़न बहुत अच्छी फ्रेंड है और टाइनी देखिए कितनी खुश हो रही है उसे देख के। अपने टॉयज़ भी देते हैं ये तीनों एक दूसरे को और इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है अब। ये डेली 1 से 2 घंटा एक साथ खेलते हैं तीनों, जिससे मेरा भी बहुत सारा काम निपट जाता है। अब इसके बाद एक ये बच्चों का मैंने डॉल हाउस लिया था, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों को एंगेज रखने का। माइनी का तो ये फ़ेवरेट हाउस है, माइनी तो जब भी परेशान करती है मैं इसमें बिठा देती हूँ उसे, टाइनी थोड़ा कम बैठती है। उसके बाद देखिए फिर से वही माइनी का फ़ेवरेट खिलौना, उसकी चेयर। और माइनी को ना अकेले खेलना भी बहुत पसंद है, देखिए वो कैसे अकेले बैठ के इन बॉल्स से खेल रही है। मायनी को एंगेज रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, टाइनी को रखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और मैंने आपको बताया ना कि मैं बच्चों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, इसलिए मैं कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा देती रहती हूँ कि वो बच्चे एंगेज रहे और स्क्रीन को मिस ना करें। अब देखिए मैंने ये अदरक कूटने के लिए दे दिया, अब इसने खुद ही मूँगफली के छिलके टेबल पे से उठाए और इनको कूटना शुरू कर दिया और इसे ये सब काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। और ऐसे ही एक और मायनी का ये ज़ाइलोफ़ोन है, ये भी मायनी को बहुत-बहुत पसंद है। जब भी मायनी उदास होती है या अकेली होती है, जैसे कि टाइनी उसकी नानी के यहाँ गई हुई होती है, दादी के यहाँ गई हुई होती है, तो मैं उसे ये दे देती हूँ। वो इसको बजाती है और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती है। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों को एंगेज रखने का। बच इतना सब करने के बाद भी बच्चों की लड़ाइयाँ भी होती हैं और बहुत ज़्यादा रोते भी हैं बच्चे, तो इसलिए फिर मुझे बीच में आना पड़ता है इनकी लड़ाई सॉल्व कराने के लिए। और देखिए आप देख रहे हैं दोनों एक स्टूल के लिए लड़ रही हैं। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों पे कभी-कभी बहुत बड़ी-बड़ी इनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो फिर मैं इन बच्चों को एंगेज रखने के लिए खुद इनके साथ खेलने लगती हूँ और ये मेरे साथ खेलकर बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, बच्चों के साथ खुद खेलिए तो वो स्क्रीन को मिस नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। और मैं आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस से कुछ आइडिया तो मिला होगा अपने बच्चों को एंगेज रखने का। मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एंगेज रखने के लिए स्क्रीन देते हैं, प्लीज़ उनको मत दीजिए। इतनी छोटी एज में उनको स्क्रीन का आदी मत बनाइए। बड़े होकर तो इनको ये सब चलाना ही है, तो इस एज में हमें क्यों देना? हम उनको अपना पूरा टाइम दें ना, कि बच्चों को इस एज में माँ-बाप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप उनको जितना अपना टाइम देंगे, उनकी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा होगी और वो उतने ही खुश रहेंगे और पेरेंट्स के साथ उनका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग रहता है। मेरे बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो है। देखिए जब से इन्हें छोटे-छोटे गैजेट मिले हैं, मेरे बच्चों को स्क्रीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसे और कुछ आइडियाज़ हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे कनेक्टेड। और जिनके घर में छोटे बेबीज़ हैं, टोडलर्स हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके।